तो भैया जहाँ पर बारात रुकी थी इसको बोलते हैं सगरा। लेकिन इसको देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे बचपन हमारा फिर से लौट आया हो। यहाँ की एक एक गलियाँ, एक एक नुक्कड़, एक एक चौराहा मुझे अच्छे से पता है। मैंने यहाँ पर इतना बचपन अपनी पूरी मतलब कह सकते हैं पूरी खेल मौज मस्ती सब यहाँ पर बिताई है। बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी लोग नाश्ता वास्ता कर रहे थे, हम तो भैया चारों तरफ देख रहे थे। हमें अपने बचपन की यादें बहुत याद आ रही थी। ये देखिए हमारे दोनों छोटे भाई साहब बिल्कुल लगे हैं चाट बतासा सब कुछ खाने पीने में। हमारा खाना पीना हो गया, मतलब नाश्ता कर लिए। अब हम अपने विश्राम गाह पर आए हैं। और हमारी देखिए देखिए ये हमारे जो है भतीजे, हमारे भैया के लड़के हैं, और ये हमारी दीदी के लड़के हैं, ये हमारे भांजे। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए थोड़ा हम करेंगे आराम, उसके बाद होगा नाच गाना। फिर कैसा डांस हम करते हैं वो आपको दिखाएंगे। और हमारे पीछे कुछ अभी जो हमारे मतलब साथ में आए हैं बाराती वगैरह, कैसे सब लोग भी नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। नाश्ता होने के बाद और सबसे खास बात जानते हैं, ये हमारे मामा का गांव है। और यहाँ पर जहाँ बारात रुकी, यहाँ पर मैं पहले पढ़ाई करता था। यहाँ मैच वगैरह बहुत खेले मैच। अभी आपको पुराना एरिया हम दिखाते हैं जहाँ पर हमने कई सारा बचपन बिताया है। ऐसी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ से मतलब पुरानी यादें जुड़ी हैं। वो जगह आज मैंने देखी तो मुझे पुराना बचपन याद आ गया। दिखाता हूँ आपको, देखते रहेगा केटूच ब्लॉग। गला थोड़ा बैठा हुआ है ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जितनी चीजें दिखाऊंगा आपको देखकर बहुत सुकून मिलेगा। तो ये वही स्कूल जहाँ मैं पढ़ाई करता था। बचपन की बहुत सी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अब हम भैया सोच रहे थे कि नाश्ता वास्ता कर लेने के बाद हम ले लेते हैं 2-4 सेल्फी, क्योंकि ऐसा मोमेंट, ऐसा पल दोबारा जिंदगी में आता नहीं है। तो इन पलों को मैं कैद करना चाहता हूँ अपने कैमरे में। सब कुछ कैद कर लेने के बाद भैया हम चलते बारात की ओर। अब कुल्लू उल्लू तो खूब नाच रहे थे। अब चूंकि हमको ब्लॉग बनाना था तो भैया हम तो कैमरा लेकर इधर उधर के जितने भी यादें हैं, जितने भी पल हैं, सबको कैमरे में कैद कर रहे थे। लेकिन हमारा भी मन बहुत कर रहा था कि चलो भैया थोड़ा नाच गाना हम भी कर रहे हैं, लेकिन मौका मिला नहीं। खैर कोई बात नहीं। फिर लगे हाथ हम लोग पहुंच गए कहाँ, अपने बारात में। खाना पीना की भाई तैयारी चल रही थी। तो सब लोग कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी चलो खाना पीना हो जाए। तो हमने कह दिया कि खाना पीना अभी कोई नहीं खाएगा, पहले हम लोग घूमेंगे, एक एक इलाका देखेंगे, उसके बाद। मैंने और भी नज़ारे कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि लगे हाथ सब कुछ कैद कर लो। तभी मेरी नज़र पड़ी, मेरे पापा बिल्कुल चाव से बढ़िया खा रहे थे और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ बातें कर रहे थे। और तब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे मामा के लड़के भैया खा पी के मौज मस्ती कर रहे थे। खा पी लो, लेकिन हमने कहा पहले हम यहाँ के पलों को कैमरे में कैद कर लेंगे। यहाँ का नज़ारा इतना सुखमय नज़ारा पता नहीं लाइफ में कभी आए कि ना आए, है ना। तो मेरे गांव के जितने लोग थे सहपाठी सब लोग खा रहे थे। हमने सोचा भाई चलो हम भी कुछ खा लेते हैं। फिर हमने थोड़े से फल फ्रूट ले लिए और उनको बड़े चाव से खाया, क्योंकि हमें चुकंदर उकंदर खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है चुकंदर। तो आप लोगों ने देखा कि मेरे बचपन कैसे मैंने बिताया यहाँ पर। जो पीछे आप देख रहे हैं घर भी पूरा सही से नहीं देख रहा, भी उसके दिखाऊंगा। इस घर में मैं मतलब ये इसको 2 तल्ला बोलता और उसमें मैं सोता था जब मतलब मेरी नौकरी नहीं थी, तब मैं यहाँ काफी किताब लेके आता था, यहीं रहता था। बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। और एक गला बैठ गया है नाचते नाचते और गाते गाते चिल्लाते चिल्लाते। ज्यादा नहीं करूंगा, खाते जाऊंगा आपको। हम लोग फल फ्रूट खा लिया, अब खाएंगे थोड़ा सा भोजन, उसके बाद ज्यादा समय न लेते हुए चलेंगे। पहुंच गए हम अपने मामा के घर। वहां पर हमने खूब सारे अपने दोस्तों के साथ सेल्फी ली, और मामा भी थे साथ में, उनके साथ भी खूब सारी सेल्फी ली। हम राठौर, कुन्नू और कन्हैया भैया मौका जाने न पाए, जितनी सारी सेल्फी हो सके उतनी सारी सेल्फी लो। सेल्फी लेने के बाद हमें पता चला कि अपनी नानी के घर भी घूम आए। ये दोस्तों जानते हैं यार, ये जो आप घर देख रहे हैं ना, आज यहाँ पर सन्नाटा है, लेकिन कभी यहाँ पर बहुत चहल क्या बोलते हैं उसको, चहल पहल हुआ करती थी। मतलब मेरा बचपन पूरा यहीं पर बीता है। जो आप सामने कमरा देख रहे हैं ना, इस कमरे में मैं पढ़ाई करता था, और मतलब पढ़ाई करता था, मस्ती करता था, टीवी देखता था, सब कुछ। और बचपन में आज से करीब कम से कम 8-9 साल पहले मैंने यहाँ पर एक ब्लैक स्केच से अपना नाम लिखा था। देखिए आज भी लिखा है, शिवेंद्र प्रताप सिंह मिट गया है, ओनली शिवेंद्र बचा है। बहुत पुरानी यादें जुड़ी। मेरी नानी यहीं पर, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, 3-4 साल हो गए, लेकिन वो जब थी तो मतलब उस समय का जो गोल्डन मोमेंट था, मतलब ऐसा सुनहरा पल था कि मैं क्या ही बयां करूं। जिन्होंने मेरे साथ वक्त बिताया सिर्फ वही समझ सकते हैं। अनुराग भैया, अनुज भैया और गुड्डू भैया, सनी भैया, ये लोग जानते कि यहाँ पर कितना आनंद आता था। ये पुरानी यादें हैं मेरी। जी मेरे मामा का घर है, मेरी नानी अब नहीं है इस दुनिया में, और बाहर बारात भी है, लेकिन यहाँ
सबसे पहले मैं अपने घर आया, अपने मामा के यहाँ, तो सबसे पहले मैं यहीं पर आया क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। ये खाट पे मैं रोज सोता था, लेकिन अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो सब बदल गया है। देखते रहिएगा किट्टू ब्लॉग। ब्लॉग बनाने हम लोग रुके ना बैठे, हम लोग कब निकला है हमें पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा रास्ता आने के बाद हमें पता चला कि गाड़ी में सीएनजी की कमी है, तो हम लोगों ने सीएनजी भराने के लिए लगा दी लाइन पर। और ये देखे जितने भी सहपाठी सब नींद में, सबको नींद लगे। क्यों, क्या कहते हैं? बहुत लगी। अब यहाँ से जाने के बाद हम लोग जाएंगे दबा के सोएंगे और फिर उठेंगे कम से कम 2-3 बजे के आसपास। तो भैया हम गए मत, नींद लगी। देखते रह गए किट्टू ब्लॉग। थैंक यू। छोटे उस्ताद सब लगे।